गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हमने न्यूमेरिकल करे थे फ्रीजिंग पॉइंट के। मैं वो न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें दिया था एक करने के लिए और आप लोगों ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है उसका। यहाँ पे 45 ग्राम ऑफ एथाइलिन था। 45 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल था। फॉर्मूला होता है C2H6O2 इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट करना था जो वो क्या करना था, पहला फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा हमें जो गिवन है ये दो ही चीज़ निकालनी। KF की वैल्यू दे रखी है फॉर वाटर, $1.86। मोल इनवर्स। तो ये है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये वो टेम्परेचर है T0F जिस पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्यूशन के लिए तो हमें टेम्परेचर में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये है TF सॉल्यूशन और ये है TF टेल TF डिप्रेस जितना किया। तो एक तो हमें ये निकालना है, फिर हमें ये निकालना है। ये हमें दे रखा है दे क्या रखा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता ही है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं डेल TF की तरफ। कैसे निकालेंगे बेटा? KF W2000 अपॉन M2 W1। W2 है हमारे पास 45 ग्राम, W1 है 600 ग्राम। अच्छा, 45 ग्राम और 600 ग्राम। इसके बाद क्या है? इसके बाद है M2 और M2 कहाँ है? M2 का है हमारा, निकालेंगे बेटा इसके लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 16 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ गए तुम्हारे 24 प्लस 6 प्लस 32, 60 आ गया है ये 62।
सिंपल है तो रख देंगे डेल टी एफ में वैल्यू। के एफ कितना दे रखा है 1.86, W2 क्या है 45, और अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा 600, डेसिमल जाएगा इसका 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आ गया है वो आएगा 2.25 TF आ गया ये केल्विन। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर वाटर के लिए केल्विन में अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो TF अगर हमें निकालना है तो 273.15 प्लस में 2.25, तो ये दोनों जोड़ देंगे हम तो क्या आ जाएगा 270। भाई ये हमारे पास है TF निकालना है तो इस सारे में से ये घटाना पड़ेगा बेटा। तो आएगा 270.9 केल्विन। तो ये आ गया हमारे पास TF, इसकी वैल्यू आ गई 270.9। ये था, दोनों चीज़ें निकल गई। अब आगे जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया in water has a boiling point 100.128 degree Celsius. Calculate freezing point. Calculate freezing point of the same solution. Molar constant for water Kf and Kb are 1.86 degree Celsius. Kf दे रखा है ये तो, और Kb दे रखा है 0.512 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या है, टू कैलकुलेट द मोलैलिटी हमने सबसे पहले काम करना पड़ेगा। हमें दे रखा है जो वो दे रखा है डेल टी बी। डेल टी बी कितना है बेटा, निकालना पड़ेगा। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। भाई फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो।
ये 100 डिग्री सेल्सियस, और जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर था ये हमें दे रखा है। ये कितना दे रखा, तो टीवी जो हम निकालेंगे वो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से और इसको घटा देंगे तो ये निकल आएगा। तो ये हमें दे रखा है -100, कितना आ जाएगा 0.128 डिग्री सेल्सियस आ गया। और अब अगर देखें हम तो हमारे पास के बी कितना है 0.512 डिग्री सेल्सियस, और टी बी ये है, तो हमारे पास डेल टी बी होता क्या है, डेल टी बी होता है के बी और मोल अल्टी ही ना निकाल दें हम यहाँ से, तब दोनों टर्म हमारे पास हैं, तो m क्या हो जाएगा डेल टी बी अपॉन के बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोल अल्टी आ जाएगी डेल टी बी अपॉन के बी 0.128 अपॉन 0.512। तो ये हमारे पास ये डेसिमल से डेसिमल ये आया 0.25 मोल अल्टी आ गई। ये जब मोल अल्टी ये आ ही गई है हमारे पास, तो हमें के एफ की वैल्यू भी दे रखी है। के एफ की वैल्यू क्या है 1.86, और डेल टी एफ नहीं निकाल सकते क्या हम, के एफ मल्टीप्लाई बाय मोल अल्टी, क्योंकि सेम है कंपोनेंट, तो के एफ क्या है 186, मोल अल्टी अभी निकाली है 0.25। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 0.465। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़े सॉल्यूशन का टी एफ, तो क्या होता है टी एफ के लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। टी एफ तो हम निकाल देंगे भाई, ये होता है टी एफ में से क्या करेंगे टी नॉट एफ और माइनस डेल टी एफ। टी नॉट एफ हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 में से और इसे माइनस कर देंगे, तो यही टर्म माइनस किया जाएगी भाई। 0 में से माइनस करेंगे इसे 0.465 को, तो क्या आ जाएगा -0.465 आ जाएगा टी एफ केवल। ये टी नॉट एफ है और ये डेल टी एफ, ये निकल गया हमारे पास टी एफ। तो इतना काम आपको करना है, और इसके बाद न्यूमेरिकल हैं, मैंने असाइनमेंट दे रखे हैं बेटा, तो आपको करने ज़रूर, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो बात को छोड़ो मत, न्यूमेरिकल करते रहो। मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है, उसमें से आपको न्यूमेरिकल करने हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा।